हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। इससे पहले हम आपकी एनसीईआरटी के क्लास 11 के 9 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं 10th पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसे मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है विद न्यूमेरिकल्स और मैं इसकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के साथ, तो मैं जैसे जैसे एक चैप्टर समराइज होगा तो मैं एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दूँगी, जिससे आपको आसानी होगी कि जिस चैप्टर को आप रिवाइज़ करना चाहते हो आपको उसकी ही प्लेलिस्ट ओपन करके देखनी होगी। ठीक है, होप सो आपको ये मेरा तरीका पसंद आए। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, चैप्टर आपको समझ आता है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे हम स्टडी करते हैं। हमने कल लास्ट में मोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था। मोलैरिटी के बाद मैंने उसका न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया था। अब मैं मोलैरिटी के बाद आपसे कुछ उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाली हूँ। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस और मोलिनिटी से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 7 या 8 न्यूमेरिकल्स, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हियर, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सोल्यूशन इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 80 ग्राम पर मोल। कहता है कि मेरे पास ग्लूकोज का अमाउंट दिया है 250 ml में और M/20 दी हुई है मोलैरिटी उसकी, तो एक्वस सोल्यूशन में दिया है। तो सबसे पहले मोलैरिटी देखो, आपको 1/20 दी है। M/20 मतलब यहाँ पे मोलैरिटी की बात की गई है। 1/20 0.05 मोल। वॉल्यूम आपको 250 ml दिया। मोलर मास आप निकालोगे 180 ग्राम हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में आपका क्या हो जाता है 1000। अब यहाँ पे अगर मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करती हूँ तो आपको बताए यहाँ पे गिवन मास बाय में मोलर मास, आप पुट कर दो फॉर्मूला गिवन मास बाय में मोलर मास। मोलर मास 180 है। आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml दिया, तो आप उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 आ जाएगा। मोलैरिटी 1/20 है। आप W की वैल्यू निकालोगे तो 2.25 ग्राम का आपका ग्लूकोज का अमाउंट लिया गया था, जिसकी मोलैरिटी 1/20 आई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 मोल ऑफ HCl सोल्यूशन। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, HCl दे दिया। सबसे पहले तो आपको इसकी रिएक्शन करनी चाहिए। रिएक्शन आपको आती है तो आप आधा न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा आपका। NaOH HCl है, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, नमक और पानी बनाएगा आपका। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोक्साइड के निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोक्साइड के निकालूंगी तो 1 ही दिया हो मुझे। 1 ग्राम डिवाइड में मोलर मास, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.025 मोल आ जाएंगे। बट वहीं मैं अगर HCl की बात करती हूँ तो मुझे उसका वॉल्यूम गिवन है 25 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। मोलैरिटी मुझे गिवन है उसकी 0.75, तो मोल्स आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, आपके पास मोल्स निकल जाएंगे। अब हमने ये निकालना है कि कितने मोल्स उसके अंदर जो पड़े हैं अनरिएक्टेड है, रिएक्ट ही नहीं करे हैं हमारे। तो अनरिएक्टेड मोल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के थे उसमें से मैं HCl के मोल्स क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो उससे मुझे क्या पता लग जाएगा कि 0.0065 मोल्स मेरे अनरिएक्टेड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अनरिएक्टेड किसके प्रेजेंट है, NaOH की। तो अनरिएक्टेड मास भी किसका निकलेगा, NaOH का निकलेगा। तो आप क्या करोगे, मोलर मास से उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास एक्चुअल मास आ जाएगा किसका, NaOH का, जो आपका अनरिएक्टेड क्या पड़ा था सॉल्यूशन के अंदर पेंडिंग रह गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर राइट ऑप्शन ऑफ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। आपको रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप 1200 केल्विन पे हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहले आप मास निकाल लो। मास निकालोगे प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का, तो आपको 20 ग्राम उन्होंने 20% पे दिया, तो 4 ग्राम निकाल लो। 20 ग्राम 20% पे दिया, मैंने 4 ग्राम निकाल लिया। मोलर मास अगर मैं इसका निकालती हूँ तो मुझे पता है कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई 100 ग्राम आ गया। अब मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप कैलकुलेट कर लो तो 44 ग्राम। अब कहता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। हमने किसका निकालना है मास, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 कितना है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है 4 ग्राम, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना 44/100, तो 1.76 ग्राम आपके पास क्या आ गया आंसर।
What mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 mole HCl solution according to the following reaction? कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया है। अब न्यूमेरिकल में पूछा गया हमसे, न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि मेरे पास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है 95%, तो कितना न्यूट्रलाइज ml चाहिए होगा मुझे उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ HCl लिखो आप यहाँ पे 50 ml, जिसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 लीटर हो जाएगा। मोल ऑफ HCl निकालोगे तो आपको पता है जो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 0.5 आपके पास मोलैरिटी दी हुई है, आप उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालोगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालने हैं, तो 0.025 मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय 2 आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ गए। मोलर मास आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकालोगे तो रफली हमने मान लिया कि मेरे पास 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैंने मान लिया मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या है 100 ग्राम है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना निकलेगा, तो 0.0125 हमारे पास है, उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.25 आ जाएगा। अब कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट तो 95% प्योर है, तो 95% इसका 1.25 का निकाल दो, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। कहता है कि हैबर प्रोसेस में मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहा हूँ तो मेरे पास अमोनिया के 2 मोलिक्यूल मिलके प्रोड्यूस होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बताओ। तो सबसे पहले स्टिचियोमेट्री रेशो चेक करोगे आप इसके अंदर, 2 मोल किसके हैं अमोनिया के, 3 मोल किसके हैं हाइड्रोजन के। 3 मोल हाइड्रोजन के निकालने हैं मुझे, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड किससे करेंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब मल्टीप्लाई उसने दिया कितना है मुझे 20 मोल ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, तो 20 मोल ऑफ अमोनिया हम साथ में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मोल ऑफ अमोनिया से मोल ऑफ अमोनिया कैंसिल, तो 30 मोल मेरे पास क्या बच जाएंगे हाइड्रोजन के बच जाएंगे। The density of 2 mole aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमने क्या डिस्कस करनी है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो हमारा डेंसिटी क्या है मास बाय वॉल्यूम, मास निकालोगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बट मास निकाल किसका रहे हो आप सॉल्यूशन का निकाल रहे हो, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सोल्यूट निकालोगे तो मोल्स इनटू मोलर मास, वैल्यू आ जाएगी 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, अब आपको पता है सॉल्यूशन का मास इतना है, सोल्यूट का मास इतना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सॉल्वेंट का निकल जाएगा। मोलैलिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 2 बाय 1.2 1.67 आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड and 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। कहता है कि आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है एक ऑक्सैलिक एसिड है, उन दोनों को ही आपने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना है, और गैसियस क्या करती है KOH की पैलेट डाल के आपने फिर उस मिक्सचर को चेक करना है STP पे। सबसे पहले तो आप फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला देख लो, HCOOH होता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब रिएक्ट करवाते हैं ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर निकलता है। तो आप जब भी आप मोलर मास निकालोगे तो 46 मोल्स निकालना है, गिवन मास बाय में मोलर मास 2.3 दिया था मैंने, 2.3 डिवाइड बाय 46। H2SO4 ऑक्सैलिक एसिड वैसे फॉर्मूला ये होता है COOH, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, 4 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है 2 कार्बन है, तो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 से करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। सेम आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अब कहता है कि आपसे ये पूछा गया है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व कौन सी गैस हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है ना तो उसको KOH की पैलेट से पास कराना है आपने, क्लियर है। 2 गैसेस निकल रही हैं, एक तो CO और एक CO2। तो पहले मैं CO की चेक करती हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी 0.05 इसमें भी 0.05, तो CO के मोल्स दोनों में ही 0.05 आप ऐड कर दो, 1 मोल आ गया 0.1। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सैलिक एसिड में निकली है तो 0.05 मोल। जब मैंने KOH कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराई तो पोटाशियम कार्बोनेट निकला K2CO3, वाटर है। मोलर मास CO का कितना होता है 28 ग्राम, तो वेट ऑफ CO क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 28, तो 0.1 मोल मैंने निकाला था यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई मैंने उसके मोलर मास से कर दी तो 2.8 ग्राम मेरे पास क्या आ गया वेट आ गया। होप सो ये 7 न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे।
ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके एनसीईआरटी से नहीं लिए गए हैं, ये मैंने डिफरेंट किसी बुक से एनालाइज करके आपके लिए निकाले हैं। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, जो मैं अभी डिफाइन का इसके न्यूमेरिकल भी करवा चुकी हूँ। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपके सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 kg सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। इन्होंने न्यूमेरिकल दिया डेंसिटी ऑफ 3 मोल ऑफ NaCl 1.25 ग्राम पर मोल। मोलैलिटी निकालनी है तो आपके पास m कितना दिया है 3 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे मास ऑफ NaCl निकाल लो 3 × 58.5 आपके पास वैल्यू आ गई। 1 लीटर सॉल्यूशन 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी आपके पास गिवन है। वाटर में क्या करना है आपने, जो ये आपको 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है इसमें से मास आपने NaCl का सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मोलैलिटी निकालने के लिए 3 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आपकी वैल्यू आ जाएगी। केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर जो सॉल्यूशन डिजायर्ड कंसंट्रेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है ना, डाइल्यूटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन हायर कंसंट्रेशन। आपके पास सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, और इस हायर कंसंट्रेशन को स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना। नोट दैट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो ये कई बार क्वेश्चन आपका MCQ बन के आ जाता है कि मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन पे किसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर चेंज होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मास रिमेन अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर, मास तक इसका चेंज नहीं होगा टेम्परेचर की वजह से। आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से रखना है। अब हम इसकी बात करते हैं हमारी बेसिक एक्सरसाइज, हमारी कौन सी NCERT की एक्सरसाइज। ये 2 वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर टोटली वाइंड अप हो जाएगा, जिसमें हमारे पास टोटली मैं बात करूँ तो 12 पार्ट बनेंगे। 12 पार्ट की एक अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए कंडक्ट कर दी जाएगी, जिसे आप जब मर्जी चाहे ओपन करके देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैप्टर की रीडिंग समझ आती है, न्यूमेरिकल समझ आते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।